कल हमने ये 90 नंबर की गाथा, उसके आधार से कुछ निर्णय किए थे। और सबसे पहले तो ये किया था निर्णय कि समय सार में जगह जगह निश्चय के पोषण के उपरांत व्यवहार का भी पोषण किया। वो गलत नहीं है, बहुत सही, क्योंकि शिथिलाचार कोई ना आ जाए। जो ये जो उपदेश है ना, ये उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए है हमेशा, और ये नहीं मतलब जैन धर्म की ये क्या कहते हैं, टोडामल साहब ने लिखा है ना कि उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए होते हैं, ऊंचा चढ़ने के लिए होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर रहा ऊंचा चढ़ने में, तो उपदेश को समझे ही नहीं। जो भी प्रवचन या शास्त्र का पठन पाठन करे, उसे फंडामेंटल इतना तो निर्णय होना चाहिए कि कौन से भाव तीव्र संसार के कारण होते हैं, कौन से भाव मोक्ष के कारण होते हैं, और कौन से भाव मोक्ष में निकलने वाले जीव को भूमिका अनुसार आते हैं। क्या बोला? कौन सा निर्णय कंपलसरी है? तीनों चीज़ें ये कंपलसरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए। कौन कौन से? कि कौन से भाव तीव्र संसार के कारण होते हैं। जब जब ये कहते हैं तब तब रागादि भाव इसमें आ जाते हैं, है ना। फिर कौन से भाव मोक्ष के कारण होते हैं, जब ये कहते तो शुद्ध भाव आ जाते हैं। और फिर कौन से कारण मोक्ष में निकलने वाले जीवों को भूमिका के अनुसार आते हैं, तो इसमें शुभ भाव आ जाते हैं। शुभ भाव तो तुम्हें तुम्हारा एड्रेस देते हैं कि भैया इस भूमिका में ये भाव होने चाहिए, ये भाव नहीं हो रहे मतलब तुम्हारी भूमिका भी कच्ची है, तुम्हें तत्व की गोली असर नहीं करी। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतनी सी तो बात है, और क्या बड़ी बात है। टोडामल साहब ने इसीलिए शुभ भावों को विशुद्ध भाव के नाम से कहा। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ, शुभ में शुभत्व शुद्ध के स्मरण से आता है। क्या बोला? शुभ में शुभत्व शुद्ध के स्मरण से आता है। अगर जिस शुभ भाव में शुद्धता का स्मरण ना हो, वो शुभ भी कैसा? अरे विचार करके देखो, आपने धन के लालच में विधान कर दिया, वजन घटाने के लालच में उपवास कर दिया, बराबर, आगे बैठने के लोभ में दान कर दिया, तो इसमें तो किसकी मुख्यता रही? इसमें शुभत्व कहाँ दिख रहा? धर्म याद आए, वितरागता याद आए, स्वरूप याद आए, भक्ति हो, गुणों को पाने की ललक जगे, तो जाके शुभत्व होता है। पूरा शिखरजी व्यक्ति यात्रा करके आता, बड़ा दुख होता है। पूरी शिखरजी की यात्रा 20-20 दिन की करके आता है, एक बार सिद्धो जैसा मैं हूँ ऐसा विचारता नहीं। ऐसा जो था मेरे अपने मुमुक्षु भी अगर करते हैं तो स्टीरियोटाइप बोलते हैं, वो सिद्धत्व का भान नहीं होता। दूसरे तो विचार ही नहीं करते, वो तो बस शिखर जी करके आ गए। अरे रे भाई, ओहो, शिखर जी मतलब क्या? सिद्धत्व का जहाँ पे प्रकट हुआ, सिद्धत्व का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हुआ मतलब क्या? वस्तु है ना। ये अभी अपना ब्रिज है ना, ब्रिज, ये फुट ब्रिज बीच में नहीं कर दिया कांग्रेस वाले लोगों ने उद्घाटन, है ना। बीच में घटना हुई, अपने नदी पे बना है ना पैदल चलने वाला ब्रिज, बहुत दिन का बना हुआ है। अब वो बीजेपी वाले किसी नेता का इंतजार कर रहे,
कि अब उद्घाटन करो, अब उद्घाटन करो। अब वो नेता आ नहीं रहा, तो कांग्रेस वालों को सूझी कि चलो अपन ही कर देते हैं। 10-15 लोग पहुंच गए और पैदल चल दिया और हो गया उद्घाटन। उद्घाटन हो गया। उद्घाटन, मोक्ष का उद्घाटन होता है। वो आती ना पूजन में पंक्ति, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का मुक्ति का उद्घाटन। उद्घाटन मतलब मोक्ष स्वरूप पड़ा है, बस पर्दा उठाओ और मोक्ष है। बनाना नहीं है, मोक्ष का निर्माण नहीं है। बहुत सारे लोग निर्माण कल्याणक बोलते हैं। निर्माण सही है? निर्माण नहीं, निर्वाण। मोक्ष का निर्माण नहीं होता। निर्माण मतलब जैसे घर का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, बराबर, प्रतिमा का निर्माण हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये मोक्ष का निर्माण नहीं होता। निर्माण मतलब क्रिएशन और निर्वाण मतलब निवारण। ये निवारण शब्द बना ना, वो निर्वाण से बना। सब प्रकार की बाधाओं का जहाँ निवारण हो गया, वस्तु पहले से थी, सारी एनओसी मिल गई, बस अब आप यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट में होता है ना एनओसी, एनओसी बोलते हैं ना उसे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। निर्माण क्या है? स्वभाव का एनओसी है। क्या है? स्वभाव का एनओसी, कि जैसा स्वभाव था, एक अरंत है ना, अरंत, अरंत भी वैसे तो क्या कहते हैं, सुखी थे, लेकिन ऊर्ध्वगमन स्वभाव को कहाँ भोग रहे थे। भले ही 5000 धनुष ऊंचाई पर गए, लेकिन लोकाग्र में कहाँ थे? मतलब स्वभाव की प्रभुता को उनने भी पूरा नहीं भोग पाया। और जैसे निर्वाण हुआ, निर्वाण मतलब क्या हुआ? स्वभाव के उपयोग का एनओसी। अब वो अपने ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव को भी भोगेंगे, केवल स्वभाव को भी भोगेंगे, अचल स्वभाव को भी वो भोगेंगे। जितने भी स्वभाव हैं, ध्रुव, अचल, अनुपम, गति, वो सब भोगे। अरंत भी भोग रहे थे, लेकिन अभी भी क्या था? शरीर के कारण चलायमानपना था, कर्म के कारण लोकाग्रपना नहीं हो पा रहा था, समोह शरण में थे, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो बात तो ये चल रही थी कि व्यक्ति सब कर लेता है, लेकिन सिद्ध जैसा मैं हूं ऐसा विचार करता। हम ये सब विचार करें, इसके लिए मंगलाचरण में अमृत चंद्राचार्य देव ने नमा समय सार बोला, कुंद कुंदाचार्य देव ने कार्य परमात्मा बोले, तो अमृत चंद्राचार्य देव ने कौन से परमात्मा को नमस्कार किया? कारण परमात्मा को। आई कि नहीं बात? तो ये देखो, तो अज्ञानता से ये हो रहा है। और क्या हो रहा? तो यहाँ बताया था टीका में कि उपयोग ऐसे तो स्वभाव से कैसा है? शुद्ध। देखो 165 पर, लेकिन अज्ञानता के कारण कैसा हो रहा है? अशुद्ध। मिला ना सभी को? ये ऊपर नीचे की कंपैरिजन कर लेते हैं। है कैसा? शुद्ध। ये चश्मा है ना, चश्मा अभी क्लियर आपको दिख रहा है ना, है ना? अभी क्लियर जब मैं आ रहा था तो इसमें बूंदों की कुछ छांटें पड़ी। अब कैसा दिखाई देगा? धुंधला, बराबर। तो बस यही है कि जब ये शुद्ध होता है तो सबको वैसे का वैसा दिखाई देता है तो बूंदों की छांटें पड़ रही तब भी है तो कैसा? शुद्ध ही है, क्योंकि मैंने इसको कोई केमिकल में डाल के शुद्ध थोड़ी किया। मैंने क्या किया? बड़ा सिंपल सा काम है, लो
ये हो गया, शुद्ध हो गया। कैसे हुआ साहब ये शुद्ध? अरे वो शुद्ध था ही, बस संयोग के कारण अशुद्धता आ रही थी। सरल सी तो बात। मोक्ष ऐसे ही है, जितना साफ करना है ना, चश्मा साफ करना है सुनती भाई करते ना, वैसे ही। क्योंकि ये चश्मा स्वभाव से शुद्ध है, बूंदों के संयोग से इसमें क्या आ जाती है, विजन में अशुद्धता आती है। आपको चश्मे के अंदर का ये तो बनाया है, बनाने वाले ने मस्त बनाया है, बराबर। और जब बनाने वाला मस्त बना रहा है तो आत्मा तो बिना बनाया है, समझे कि नहीं, अनादि है और कृत्रिम। और हमेशा कृत्रिम वस्तु से अकृत्रिम शानदार होती कि नहीं होती? विचार करके देखो, कृत्रिम से रोबोट बनता है और अकृत्रिम से शरीर बन रहा है, बताओ कुदरती ज्यादा बेहतर होता है ना। तो भगवान आत्मा बाय डिफॉल्ट शुद्ध ही, समझे क्या बोला? बाय डिफॉल्ट शुद्ध ही है, बाय चांस अशुद्ध होता है। समझे? और वो चांस कैसा है कि जैसे आप बारिश में आए, बूंद आ गई, आप एसी से बाहर निकले, वराड़ आ गई है, को किसी ने कलर कर दिया, तो ये क्या है, पर के संयोग के कारण अशुद्ध हो रहा है। बाकी स्वभाव से तो कांच की भांति शुद्ध है। देख आगे, निरंजन, कोई प्रकार का अंजन कलंक नहीं है। हमेशा जब भी अंजन बोलते ना, तब मुख्य रूप से 3 कलंक बोले जाते हैं। कौन सा कलंक है हमारे लिए? चेहरा क्लियर और कर्म का कलंक। समझ में आया? पद्म प्रभु मलधारी देव ये हैं यहाँ पर, इनके तन पे मल है, आत्मा निर्मल है। हमारा तन निर्मल है और आत्मा में मन बराबर मल भरा है। मण कहेवाय ने, मण जेटलो मल भर्यो छे। अब आप बताओ मेल क्या है? मेल तन पे जुड़ी हुई वस्तुओं का नाम मेल है कि चेतन में जुड़ी हुई वस्तुओं का नाम मेल है? बोलो क्या मेल है? थोड़े व्यवहारिक बात करोगे, स्थूल करोगे चर्चा, तो तन के मेल के गिनोगे, और थोड़ी सूक्ष्म करोगे तो मन के मेल को गिनोगे। लेकिन उससे सूक्ष्म उतरोगे तो पता चलेगा कि ना तन मेला है ना मन मेला है। ओ तन अपने अपने परमाणु के रूप में उज्जवल है और आत्मा अपने स्वभाव के रूप में उज्जवल है। मलिनता आत्मा में प्रविष्ट करती। हाँ, इसीलिए भाई साहब मन तो मेला है, मन तो मेला है, ये भार भी अपने माथे मत रखो। तेरा तन भी मेला हो कि नहीं हो वो तो परद्रव्य, चिंता नहीं, लेकिन मन तो मेला है ना। बोले अरे मन के मेलेपन की भी चिंता मत करो, मन के मेलेपन की भी चिंता मत करो। अरे वो एक क्षणवर्ती पर्याय है। त्रिकाली प्रभुता मलिनता कैसी कि जैसे स्फटिक काला दिख रहा है ऐसे, संयोग से है, संयोग हटा दो निर्मल। समझे? किससे मलिनता? संयोग से है। संयोग हटा दो या संयोग से हट जाओ। हटा दो क्यों बोले, हट जाओ ज़्यादा बेहतर शब्द। हटा दो में पर का कर्तृत्व आएगा। और हम संयोग को भटकाते हैं कि संयोग हमें भटकाता है? पता है? वो कहाँ अपने को टका के परेशान करता है, आप ही उसके पीछे पीछे घूमते हो। है?
मैं तो कई बार बहुत विचार करता हूँ, हालांकि पुरुषार्थ की कमी है जिसके कारण ये हो नहीं पाता, लेकिन कुछ चीज़ों का मोह अगर अपने से हट जाए, है ना, तो एक कदम रखने की जरूरत ना पड़े। धन का मोह हट जाए, भूख का मोह हट जाए, बराबर, तो आप अपनी प्रवृत्ति से एक पग नहीं चलोगे। ये धन का मोह है, भोग का मोह है, परिवार का मोह है, शरीर का मोह है, ये मोह दौड़ा रहा है तो हम दौड़ रहे हैं। सच बताओ, ऐसा है कि नहीं है? आप भले कितने ये दुहाइयाँ दे दो कि दुकान से फ्री नहीं होते, परिवार से फ्री नहीं होते, अरे एक्चुअल में तू मोह से फ्री नहीं होता। मोह के कारण नाचता है तो घर मकान दुकान शरीर परिवार सब आके भटकाते। अगर मोह की निर्मलता हो जाए, मनता हो जाए, अथवा क्षय हो जाए, तो एक कदम रखने का प्रयोजन ना दिखाई दे कि कदम रखूं तो रखूं क्यों। और अगर फिर कदम भी रखोगे ना तो कदम भी ईर्ष्या समिति कहलाएगा तुम्हारा। वो भी मोह बढ़ाने वाला नहीं, कर्म खपाने वाला होगा, संवर का कारण बनेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? यही हमें थोड़ा विचार करते जाना है कि अशुद्धता खरेखर बाहर तो अशुद्धता है ही नहीं, और गहराई से जाके देखो तो भीतर भी अशुद्धता नहीं है, भीतर भी शुद्धता भरी पड़ी हुई है, बस उस शुद्धता की खुमारी नहीं है, उस शुद्धता में अहमपना नहीं है, उस शुद्धता की तृप्ति नहीं है हमारे अंदर। जैसे कोई करोड़पति हो और भिखारी का रोल करे, करोड़पति हो और भिखारी का रोल करे तो रोल करते करते मैं करोड़पति हूँ ऐसी प्रतीति में चला नहीं जाता वो। पुरुष हो महिला का रोल करे तो मैं पुरुष हूँ ये भूल नहीं जाता। ऐसे ही अशुद्धता के संयोग में, अशुद्धता के संयोग में ज्ञानी मैं शुद्ध हूँ ऐसा भूल नहीं जाता। विचार, समस्या यही है। ऐसे समझो, आत्मा बड़ी गजब चीज़ है, आत्मा बहुत गजब चीज़ है। इसमें कुछ भरना नहीं पड़ता, इसमें कुछ संग्रह नहीं करना पड़ता। विचार करके देखो, भर दोपहरी मई का महीना हो, पानी की बोतल आपके पास एक बोतल हो और कोई पानी ना हो, और वो बालक कोई आए और पानी को ढोल दे, अब आपको क्या लगेगा? कितनी गुस्सा आएगी? मई अब कहाँ से पानी लेने जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हैं? तो आत्मा की जो शुद्धता है वो पानी के बोतल में भरे हुए मिनरल वाटर के जैसी है कि झरने में से पानी बह रहा है ऐसी। झरने का पानी होता है ना, वो पानी जिसके पास अंदर में चैतन्य स्वभाव का झरना हो, झरना समझो दूध, दूध हो, उसमें से तो रेगुलर पानी पानी और शुद्ध पानी हमेशा। झरने दूध का पानी कैसा होता है कि मुनिराज भी अपने कमंडल में भर सकते हैं, छानने की भी जरूरत नहीं, पता है? झरने का पानी छानने की भी जरूरत नहीं, शुद्ध ही होता है। हाँ, मुनिराज उपयोग कर सकते, बराबर समझ में आया? तो जिसके पास धोध हो वो एक आध बोतल पानी फैलने की चिंता करेगा क्या? अरे रे पानी फैल गया, देखो तो प्रति समय कितना पानी फैल रहा है। अरे वो फैलने का स्वभाव है, तू चिंता मत कर, वो फैलते हुए भी रीतेगा नहीं। और एक और बात कह दूं, दुनिया में कदाचित नियाग्रा फॉल सूख जाए पर चैतन्य के से जो आनंद का धोध बहता ना वो कभी नहीं।
अब तुम उसको देखो नहीं ना, बोतल पानी के लिए रो, अरे बोतल पानी फैल गया, बोतल पानी फैल गया, अरे बोतल फैले तो फैले। मैं धोत स्वरूप जिसके अंदर से निरंतर शुद्धता 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 निकल रही है, स्वभाव से ऐसा हूँ, प्रतीति उसकी रखना। हाँ, व्यवहार से क्या आएगा, अंजन वाला हूँ, बराबर कर्म मल से मलिन हूँ, ठीक है, ज्ञान कर लिया, ऐसा हूँ नहीं, लेकिन अभी पर्याय के संयोग में ऐसा कहा जा रहा हूँ, है ना, ऐसा। फिर क्या बोला, तीसरा विशेषण क्या था उपयोग का, अनादि निधन, और यहाँ पे कैसा हुआ, अनेक भाव पढ़ाने, ऊपर था अनादि निधन वस्तु ना सर्वस्वभूत, चैतन्य मात्र भाव पणे एक प्रकार है। जो चैतन्य को क्या बोला, वस्तु का सर्वस्व, समझ में आया। राग को वस्तु का सर्वस्व नहीं बोला, चिन्ह मात्र चैतन्य को वस्तु का सर्वस्व बोला, यानी वस्तु कितनी, चैतन्य जितनी, पता है, यानी इस एंगल से राग तो अवस्तु है। क्या बोला, क्या क्या कहा, वस्तु कितनी, चैतन्य जितनी, जितने अंश में ज्ञान है, जितने अंश में दर्शन है, जितने अंश में स्वभाव झलक रहा है, उतनी ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। तो राग वस्तु की अवस्तु, अवस्तु है, राग वस्तु ही नहीं है। ओहो, तुम जिस चीज के लिए चिंतित हो रहे हो वो है ही नहीं। विचार करके देखो, कितनी उत्कृष्ट बात है। समझ में आया। किसी को मन में ये लग जाए क्या कि भैया देखो ये हो जाएगा, मन में वहम बैठ जाए, बराबर, सर्दी जुकाम हुआ ना, अभी तो खैर कोरोना का डर कम हो गया, सहज हो गया, लेकिन जब था सर्दी जुकाम हो जाए, अरे बाप रे, अब हो गया, अब हो गया, हो गया, जब तक वो RT-PCR रिपोर्ट नहीं आए तब तक आधा बीमार महसूस करता था। मतलब गजब था कि किसी को दुखी करने के लिए, एक किसी को नहीं, सबको दुखी करने के लिए एक छींक पर्याप्त थी। पूरी की पूरी स्वाध्याय सभा चल रही हो, बराबर, मैं बढ़िया समय सार का प्रवचन सुना रहा हूँ और तभी किसी कोने में कोई एक छींक दे तो प्रवचन का पूरा रसकस चला जाता था, सब धीरे धीरे जगह बनाने लगते थे। इधर देखे मैंने, यहाँ पे यहीं बैठे बैठे सब हालत देखे। एक दो बार तो मैंने 5-7 मिनट पहले प्रवचन छोड़ दिया, क्योंकि किसी 1-2 लोगों को ऐसा हुआ और उन्होंने किया तो एक का चेहरा प्रवचन सुनने में लग ही नहीं रहा था। सबको ये लग रहा था जाके वो गर्म पानी के नाश ले लूं, वो काढ़े ले लूं, ना जाने क्या। तो मैंने 5 मिनट पहले छोड़ दी। मैंने चलो भैया अभी इनको नाश की पड़ी है, कर्म नाश की नहीं पड़ी, जाने दो। आप समझ में आए ना। गजब है कि जिस चीज से हम दुखी हो रहे हैं आचार्य कह रहे वो है ही नहीं। आपने RT-PCR रिपोर्ट निकलवाई, डॉक्टर ने बोला अरे कुछ नहीं है भैया, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो दुखी क्यों हो रहे थे? अवस्तु के लिए दुखी हो रहे थे। अब RT-PCR में टाइम तो लगता था ना, 24 घंटे तो लगते थे ना। और 24 घंटे तक कितना दुख, और इतना अधीर कि कंफर्मेशन के पहले उपचार तो चालू कर ही देता था, कर देता था कि नहीं कर। रिपोर्ट आवશે ત્યારે આવશે, હમણાં નાસ્તો તમે લઈ લો, રિપોર્ટ આવે ત્યારે તો પછીની વાત છે, તમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ તો થઈ જ જાઓ। મને એમાં કંઈ કહેવું નથી, હું તો જસ્ટ તમને બતાવું કે જે નથી
એ અવસ્તુ પાછળ પણ માણસ કેટલો દુઃખી થાય એમ એ ખરેખર રાગ છે નહીં, પણ એની પાછળ એ માણસ ઘેલો થાય છે. गजब છે ये मूर्छा नहीं तो क्या है. जिंदगी में हम किसी भी पर वस्तु को पा नहीं सकते और पूरी जिंदगी पर को पाने में पागल होते हैं. घेलछा नहीं कहलाएगी. एक परमाणु को पा नहीं सकता, अन्नम परमाणु मित्तम पी, और इच्छा क्या? हाँ, ये दुख है भाई साहब. जो मतलब क्या कह रहा हूं कि वस्तु तो अपने में है, लेकिन उसको पाने का जो भाव है वो वस्तु है, और उस अवस्तु के चक्कर में तू इस चैतन्य वस्तु को नकार रहा है. नहीं लगता? एक तरफ इच्छा हुई, एक तरफ ज्ञान हुआ. इच्छा को प्रेफर किया, ज्ञान को नहीं किया. मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री था, एक तरफ प्यून था. प्यून का स्वागत किया, प्रधानमंत्री को पड़ा रहने दिया. है? चैतन्य मात्र सर्वस्व है, ऐसी वस्तु, और उस वस्तु का हमने लगातार विरोध किया. भजन में आता ना, आज हमारो, तो पलटे तो शू देखा है? चैतन्य चैतन्य प्रभु तारा ही रंग मां. ये प्रभु का रंग कैसा? चैतन्य के रंग जैसा. और मेरा रंग कैसा? चैतन्य के रंग जैसा. तो प्रभु मैं हूँ, मैं ही प्रभु हूँ. ये चैतन्य चैतन्य भास है. ख्याल में आया? ये कह लीजिए दृष्टि आए तब ना. तो ये स्वभाव से तो ऐसा हूँ, तो भी अपन को क्या दिखता है? तोपण अनेक भाव पणाने पामतो थको. चैतन्य भाव को पाए, बस राग का संयोग आए तो भी क्या था, द्वेष का संयोग आए तो भी क्या था. कोई निंदा कर रहा है, मैं तो जान रहा हूँ. कोई फूल माला चढ़ा रहा है, मैं तो जान रहा हूँ. कोई गाली बके मैं जान रहा हूँ, लाभ हानि को जान रहा हूँ. ओ सब जगह अनेक पने को प्राप्ति नहीं हो रहा. किसे प्राप्त हो रहा है? एक पने को प्राप्त हो रहा है. और अज्ञानी एक पने को प्राप्त नहीं हो रहा, अनेक पने को प्राप्त हो रहा है. जो एक पने को भूल के बैठा है, वो नाना भावों में एकत्व कर रहा है. बराबर समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? जो एक पने को भूल के बैठा है, वो नाना प्रकार के भावों में एकत्व करता है. और जिसको एक पने का याद है, वो नाना प्रकार के भावों को एक चैतन्य स्वभाव के द्वारा जान लेता है. क्या बोला? इसका चैतन्य में एकत्व है. वो कह रहा है ठीक है, नाना नाना हो रहे भाव होने तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जान रहा हूँ. मैं मेरे रूप से हटूं तब प्रॉब्लम है ना. बाहर कितना गोंगाट हो, आप साउंड प्रूफ कमरे में बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? होने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लोगों ने तो खबर है परमाणु युद्ध कभी हुआ नहीं, लेकिन परमाणु बंकर बना के रखे. पता है आप? नहीं पता होगा. युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने पहले से ही क्या बना के रखे हैं? बंकर. कि अगर कभी परमाणु युद्ध हो, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तो हम तो इस बंकर में रहेंगे. है?
अरे रे रे, पर का पर्यायों का कैसा बंकर होगा, संयुग का क्या बंकर होगा, स्वभाव का बंकर तो परमाणु के हमले में भी ऐसा, ये प्रदेश प्रदेश गल जाएगा, अग्नि की भट्टी में सड़ जाएगा, लेकिन चैतन्य की प्रभुता अजर अमर रहेगी। मैं वो तत्व, हमें क्या बंकर की जरूरत है, स्वभाव ने हमें बंकर दिया। ये आत्मा गलता नहीं, ये आत्मा जलता नहीं, ये आत्मा मरता नहीं, ये आत्मा जीता नहीं हो, ये तो अपने ये स्वभाव का बंकर हमारे साथ में। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, होने तो जो हो रहा है। हम बैठे अपनी मौन सो, 2 दिन के मेहमान जगत में, बोल बिगाड़े कौन सो। हम क्यों अनेक पन्ने को प्राप्त हों, हम तो अपने मौन में बैठे हैं और मौन में एक ज्ञान भाव को सामने रखा और उस ज्ञान भाव से पूरी दुनिया देख रहे हैं। समझे क्या बोला? ज्ञान भाव से पूरी दुनिया देख रहे हैं, सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान। अपनी ज्ञान की पर्याय को ज्ञायक में डुबो दिया। एक किसी ने बड़ा अच्छा कहीं कोटेशन मैंने पढ़ा था, आजकल में पढ़ा, बहुत अच्छा था, वो थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में था, मैं इसे अलग कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा कि किसी ने किसी से पूछा कि 5 छिद्र वाले घड़े को पानी से कैसे भरा जाए। क्या बोला? जिसमें 5 छेद हों उसको ऐसा घड़ा माटला हो, उसे पानी में कैसे भरा जाए, बताओ विनोद भाई, कोई उपाय है? सुमति भाई है? नवीन भाई है? क्या बोला? तुम बाहर निकालोगे तो भरना असंभव है। एक काम करो, उस घड़े को पानी में ही डालो, डुबो। अब ये अपनी ज्ञान की पर्याय जो 5 इंद्रिय के द्वारा अलग 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 अलग। अब कह रहे कि भर जाए ज्ञायक भाव आ जाए, नहीं, तुम 5 इंद्रियों का जोर रखोगे ना तो ज्ञायक भाव का जोर नहीं आएगा। सीधी गणित बोल रहा हूं, 5 इंद्रिय का जोर जब तक रहेगा, ज्ञायक का जोर, उस इंद्रियों के जोर को कम कर दो और वो इंद्रियों को ज्ञायक में डुबो दो। बोले जो भी ज्ञान है वो ज्ञायक का ही है। अब वो भर गया, बाहर निकाल के करो। ज्ञान को इंद्रियों के द्वारा ला करके तुमने ज्ञायक से डिस्कनेक्ट कर दिया, अब वो ज्ञान संतुष्टिदायक नहीं होगा। वो ज्ञान निर्बंध का कारण नहीं होगा। किसका कारण होगा? बंध का कारण। समझ में आया? ज्ञान ही है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसे ज्ञायक से जुदा कर दिया। जैसे माटला ही है, माटला, और उसको आपने होल है उसके अंदर, अब आप उसको पानी भर रहे हो तो वो निकल जाएगा, क्योंकि कहीं पानी है, कहीं माटला है और कहीं से भर रहे हो। इतने अंतर में वो छिद्र वाला माटला कभी टिकेगा नहीं। क्या करो, उसे उसको पानी में ही डुबो दो तो भर जाएगा। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान नहीं, ज्ञायक का ज्ञान। चक्षु इंद्रिय का ज्ञान नहीं, ज्ञायक। कर्ण इंद्रिय नहीं, ज्ञायक। जान रहा हूं। ये जब इंद्रियों का जोर बढ़ता है ना, चक्षु का जोर बढ़ेगा, अरे वाह, किसका जोर बढ़ा? दृश्य का जोर बढ़ जाएगा, दृष्टा पीछे छूट जाएगा।
रसना इंद्री के जोर से जाना, मीठा, अरे वाह बादल हैं, चलो भजिए पकोड़े पुडला है। किसका जोर आया? बाहर का जोर आया, आत्मा का स्वभाव पीछे छूट गया। ज्ञाया सूखी रोटली का भी मैं ज्ञाता हूं। मन का जोर आया, कम पैसा हुआ, किस? अरे कम पैसा ज्यादा पैसा, मैं तो क्या हूं? कम भोग ज्यादा भोग, मैं तो क्या हूं? है। उस ज्ञान को कहां से डुबो के रखो आप, तो वो भरा रहेगा, चलो चल भरा रहेगा, वो निर्बंध रहेगा, वो सारे जगत को जान लेगा, लेकिन सबको छूता फिर भी अछूता। समझे कि नहीं समझे? इंद्रियों का जोर लाना ही नहीं। इसीलिए तो अपने यहाँ पे जो गुरुदेव के टाइम के प्रमुख सूत्र निकले, उसमें से एक सूत्र ये भी निकला था। कौन सा सूत्र? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी। लोग घबरा गए, अरे ये क्या कह दिया, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, तो क्या हम फालतू क्या? अरे भाई तू समझ, जो ज्ञान ज्ञान होवे तो संबर निद्रा करे, सुख दे, लेकिन इंद्रिय ज्ञान कहाँ सुख दे रहा है? नहीं, हम नहीं मान सकते। स्वभाव मात्र वस्तु। हाँ, तुम्हारी इतनी परिभाषा हो, जानाति थी ज्ञानम, तो ज्ञान चलेगा, तो सब ज्ञान है। लेकिन ज्ञान ये स्वभाव, तो बोले ये ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें ज्ञायक का जोर नहीं आया, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। वो नाना भाव रूप अवस्था को प्राप्त कराएगा, सांजन दशा है। हाँ देखो आया ना, तो अनेक भाव पढ़ाने पामतो थको, ત્રણ પ્રકારનો થઈને પોતે અજ્ઞાની થયો થકો। જો આ ત્રણ પ્રકારનો થયો, કયા ત્રણ પ્રકાર? મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ। અને પોતે અજ્ઞાની થયો થકો, કરતાપણાને પામતો। જો શું થાય? પોતે અજ્ઞાની થાય અને અજ્ઞાની થઈને પછી પરનો કરતાપણાને પામે, રાગના કરતાપણાને પામે, મિથ્યાત્વના કરતાપણાને પામે। અરે જ્યારે કરતાપણે તો કર્મપણું ભોગવું પડે ને। જે કરે છે જે ભરે છે, જે કરતો નથી એ ભરતો। अज्ञान में ही सही आप कर्ता बने तो भोक्ता भी बनना पड़े। नकामो नहीं जैसे भाई यार। विकार रूप परिणमीने जे भावने पोतानो करे छे ते भावनो ते उपयोग करता। जे भाव रूप परिणमित थई रह्यो छे ए उपयोग व्यवहारथी ए भावनो शुं कहेवाय छे? कर्ता कहेवाय छे। अशुद्ध निश्चय नहींथी ए भावनो कर्ता। अने कर्ता थवुं एटले बंधवानी तैयारी राखवानी। એટલા માટે તો કહું ને, वचनामृत बेंसरी के वचनामृत में आता है, करवू करवू तो मरवू जेवू लागवू जोईए। कारण क्या है? कि जिस समय आपको ऐसा लगे कि हर भाव से मैं बंध रहा हूं, वो भाव आपको कहाँ आनंददायक लगेगा? बताओ। विचार, कोई आपको स्लो पॉइजन दे रहा हो, तुरंत नहीं मरोगे, लेकिन जब भी वो दिया जाएगा, आपको पता है, आपको पकड़ के वो एक स्लो पॉइजन ऐसा दिया जाए, आपको पता है कि मारने वाला है, तो भी आप छूट नहीं पा रहे और आप सेवन कर रहे, तो वो हर गोली आप जिंदा हो, लेकिन हर क्षण आपको कैसा लग रहा है? अरे मरने वाली दवाई खिला रहा है मुझे, मरने वाली दवाई खिला रहा है। ऐसा होता ना कई बार, एकदम इससे बढ़िया तो एक बार में मार देते हैं, बार बार। कितना दुखी होता है जब ये लगता है कि मारक है, जब ये लगता है कि बांधने वाला है, तो कर्तृत्व भाव भी ऐसे ही होता है। ज्ञानी को भी यही हो रहा है। देखो कर्तापना उसे कैसा लग रहा है
मारक, स्लो पॉइजन नहीं, एकदम सीधा जहर लग रहा। लेकिन परेशानी क्या है कि जगत में वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि छूट जाए। बराबर, क्या बोला? कितना पावरफुल नहीं हुआ। 4 लोग अगर पकड़ के किसी को वो जहर की गोली दे दें, स्लो पॉइजन, तो वो मजबूरी में खा रहा है, थूकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अब उसे अंदर में कितनी पीड़ा हो रही हो। बताओ, मैं पॉइजन खा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, उसे वो गोली किसी भी कीमत पे अच्छी लग सकती है क्या? चलो सीधी गोली नहीं खिलाए, उसे बताएं ये स्लो पॉइजन है और सबके सामने मैं तुझे इस गुलाब जामुन में इस गोली को डुबो के दूंगा। सारा जगत मानेगा। ऐसे कोई ब्लैकमेल करते ना कि जो मैं तुझे गुलाब जामुन खिलाऊंगा, तुझे खाना है, क्योंकि अगर तूने नहीं खाया तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, मैं तेरा पत्नी के साथ ये कर दूंगा, ऐसे करके डरा धमका के क्या कर रहा है, और तुझे हंसना है। सबके सामने बखेड़ा नहीं खड़ा करना। ऐसा होता है पिक्चर में, ऐसा बहुत देखा है ना कई बार। ब्लैकमेल कर रहा है, अब परिस्थिति भराई गया बेचारो, शू करिए। छोकरो एनी पासे होए, परिवार एनी पासे होए, कहीं एवी गुप्त बात एनी पासे होई कि जग जाग जाहिर थई जाए तो शू थई जाए। अब मुझे इतना बता दो कि सारा जगत कह रहा है कि ओहो देखो इन दोनों में कितना प्रेम, ये इसको गुलाब जामुन खिला रहा है और वो भी हंस हंस के खा रहा है। लेकिन सच बताओ, उसने उसमें गुलाब जामुन देखा कि जहर देखा? खा रहा है वो बात अलग है, क्योंकि इतना सत्य प्रकट नहीं हो पाया। अगर उसे कंफर्मेशन मिल जाए कहीं से कि नहीं तुम्हारा परिवार और बच्चा भी इसकी कैद में नहीं है, वो हमारी कैद में सुरक्षित हैं, तो एक तरफ फेंक देगा झटका देकर। समझ में आया? मेरे तो इतना कहना है तुम्हें, उसे मिठास दिख रही है कि जहर दिख रहा है, इतना बता दो बस। ऐसे ही जगत में जब ज्ञानी को राग का कर्तापना मिलता है तो जगत कहता है ओहो देखो देखो कैसा कितना कितना मीठा मीठा इन्हें मिल रहा है, और ज्ञानी कह रहा है जहर है। वो तो हमारी प्रभुता हमारे पास नहीं है, हमारे सत्व का विकास नहीं है, नहीं तो एक कण भी ना चखूं और सबके सामने इसको छोड़ के चला जाऊं। लेकिन क्या करें, अभी ऐसा पुरुषार्थ विकसित नहीं। इसलिए जैसे वो गुलाब जामुन में रखी हुआ जहर अगर हो बराबर, अथवा जहर की गोली से सना हुआ गुलाब जामुन हो, तो वो उस व्यक्ति को जहर ही लगता है, कहीं से भी उसे कंफ्यूजन नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी को कभी जब अनंतानुबंधी जाए, अप्रत्याख्यानावादी कर्णों के कर्म के कषायों के कारण अगर कर्ता भाव हो तो वो उसे जहर जैसा ही लगता है। हाँ काड़ा, हाँ काड़ा नाग जेवू लागे, मरवा जेवू लागे, ये सब ज्ञानी बोल रहे क्यों? क्योंकि उन्हें वो दिख रहा है, अरे ये बांध रहा है मुझे, ये क्या कर रहा है। अभी हमें जो बंधन हो रहा है वो तो खबर ही नहीं पड़ती। बराबर, भावनो पोता ते भावनो उपयोग करता थाय छे। जो पहला कह્યું હતું कि जे परिणाम ते करता छे, અહીં અજ્ઞાન રૂપ ભાવાર્થ જો પહેલા કહ્યું હતું कि जे परिणाम ते करता छे, અહીં અજ્ઞાન રૂપે થઈને उपयोग परिणम्यो, તેથી જે ભાવરૂપ તે પરિણમ્યો તે ભાવનો કરતા અજ્ઞાન रूप થઈને उपयोग परिणम्यो। जो समझा कि नहीं समझा? अज्ञानी ना था तो उपयोग स्वभाव रूप रहता है ना। आ रीते उपयोग ने करता जाणवो। जो के हवे खुलासा न्यायनी बात करे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहींथी आत्मा करता छे नहीं तो पण
શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી જોવા જાઓ, પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જોવા જાઓ તો આત્મા એનો કરતા નથી, પણ ઉપયોગ અને આત્મા એક વસ્તુ હોવાથી જો અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંને આત્માને પણ કરતા કહેવામાં આવે। बराबर, यानी दोनों अपेक्षा क्लियर कर दी। रागनो करता है कि अकर्ता, बोले नहीं बोलो। जब राग की पर्याय और स्वभाव को भिन्न कर करके देखते हो तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और जब इसी द्रव्य की यही पर्याय तब कौन सा नय? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से करता है और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से करता